अध्याय 12 पाटेक फिलिप ड्यूक वॉच 2। ये जोड़ी थोड़ी अजीब लग रही थी। वह आदमी भी दंग रह गया। क्या यह उत्तर सचमुच एक बच्चे की ओर से आ रहा था? वह अवाक रह गया। महिला उस आदमी के पास गई और उसे धीरे से डांटा। आप क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसे छोटे बच्चे को देना चाहता हूँ। इसके अलावा ये धनराशि बहुत अधिक नहीं थी। वह इतना गणनात्मक क्यों था? इतने प्यारे बच्चे पर कुछ पैसे खर्च करने में क्या बुराई थी? वह आदमी अजीब तरह से खांसने लगा। शायद उसे डर था कि उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत समझाया, क्या मेरा मतलब अच्छा नहीं था? मैं एक बच्चे में सही मूल्यों का पोषण करना चाहता था, लेकिन उसने अभी क्या कहा, उसे सुने। असल में उसे यहाँ की घड़ियाँ बहुत सस्ती लगी। मुझे आश्चर्य है कि उनके माता पिता ने अपने बच्चों को ऐसे विचार पैदा करने के लिए कैसे शिक्षित किया। दुकान का मालिक दाढ़ी वाला एक स्टाइलिश आदमी था। वह हंसा और चिढ़ाया, इस बच्चे का स्वाद अच्छा है। बताओ, तुम्हें किस तरह की घड़ी पसंद है? ये जुबान ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी। ये सभी वयस्क उससे सवाल पूछना पसंद करते थे। क्या वह थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला नहीं था? क्या ऐसा होने की जरूरत थी? इस बीच उस व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा और दृढ़ता से विश्वास किया कि ये जुबान के मन में ऐसे विचार आने का कारण उसके पिता के मूल्यों का प्रभाव था। छोटे भाई, इतनी कम उम्र में इतना घमंडी मत बनो। आपको इस उम्र में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप भविष्य में अच्छा विकास कर सकें। समय आने पर आप अपना पैसा खर्च करके जो चाहे खरीद सकते हैं। उस आदमी ने ये जुबान को ईमानदारी से मना लिया। स्टाइलिश आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। फिर भी काम तो करना ही था। उसने उन तीनों को आश्चर्य से देखने का नाटक किया। इतने प्यारे बच्चे के साथ इस खूबसूरत आदमी और खूबसूरत महिला को देखो। मुझे लगा कि आप 3 लोगों का परिवार हैं। दंपति को पता था कि दुकान का मालिक उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन फिर भी वे खुशी से हंसे। वह आदमी बहुत खुश था। उसने अपना बिजनेस कार्ड निकाला और दुकान के मालिक को दे दिया। दुकान मालिक ने इसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। उस आदमी की कलाई पर चमकदार घड़ी को देखते हुए उन्होंने पूछा, राष्ट्रपति चेन, क्या ये वही घड़ी है जो आपने अभी पाटेक फिलिप से प्राप्त की थी? राष्ट्रपति चेन की आंखों में गर्व की झलक दिखी, लेकिन उन्होंने फिर भी शांत होने का नाटक किया और कहा, हाँ, मैं बस इधर उधर टहल रहा था। जब मैंने एक प्लेटिनम मॉडल देखा तो मैंने उसे खरीद लिया। वैसे भी इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। ये 500,000 युआन से कुछ अधिक है। दुकान मालिक की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह अपने दिल में कोसता रहा। अगर उसे सच में लगता कि इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, तो वह कीमत का जिक्र क्यों करता? इसके अलावा वह बस इधर उधर टहल रहा था। दुकान के मालिक को लगा कि राष्ट्रपति चेन ने बस अपनी आस्तीनें काटकर अपनी बड़ी घड़ी दिखा दी है। हालांकि वह मन ही मन कोस रहा था। दुकान का मालिक उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। आप एक अमीर व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं। आप हमारे जैसे नहीं हैं। हम इतने करीब हैं, फिर भी हम में अंदर जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं है। राष्ट्रपति चेन ने अपनी घड़ी को छुआ और ये हुआन की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उन्होंने कहा, ऐसे में आपको इस छोटे से बच्चे से सीखना होगा। उसने बस कसम खाई थी कि वह एक घड़ी खरीदने के लिए पाटेक फिलिप के पास जाएगा। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उसके जैसे वयस्क के लिए एक बच्चे को छेड़ना अनुचित था। उन्होंने विषय बदल दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं। जीवन कठिन है। हर दिन मैं ऐसे मित्रों और ग्राहकों को देखता हूं जो या तो अमीर हैं या कुलीन हैं। मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। दुकान मालिक तो बस श्राप देना चाहता था। क्या ये चेन लड़का अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यहाँ आया था? जीवन कठिन है से उनका क्या तात्पर्य था? क्या वह सिर्फ ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उसके आसपास के लोग कितने शक्तिशाली हैं? उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके दोस्त और ग्राहक या तो अमीर थे या कुलीन थे। उसके निश्चित रूप से अमीर दोस्त थे। दुकान के मालिक ने पाटेक फिलिप के बगल में अपनी दुकान खोली, लेकिन क्या उसने कभी डींगे मारी हैं? राष्ट्रपति चेन को लगा कि उनका घमंड संतुष्ट हो गया है। वह संतुष्ट होकर ये हुआन की ओर चला और गंभीरता से कहा, बच्चे, ऐसे बुरे माहौल में मत पड़ो। मैं जिंदगी से मजबूर हूं और मुझे बिजनेस करना पड़ रहा है। यदि आप एक घड़ी चाहते हैं, तो मैं लिटिल जीनियस फोन घड़ी खरीदने में आपकी सहायता कर सकता हूं। इसकी कीमत केवल 1 या 2,000 युआन थी। ये बिल्कुल पानी छिड़कने जैसा था। आज वह अच्छे मूड में था। जब दुकान के मालिक ने ये सुना, तो उसने तुरंत नवीनतम लिटिल जीनियस घड़ी निकाली और उसे मेज पर रख दिया और ये हुआन को इसे आजमाने का इशारा किया। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें ये शैली पसंद नहीं है? गोल चेहरे वाली सर्स महिला यक्सुआन के बारे में चिंतित थी।
वह दुकान में चली गई और काउंटर पर लिटिल जीनियस घड़ी देखी। उसने इस ब्रांड के बारे में पहले सुना था। इसका उपयोग फ़ोन कॉल के लिए किया जा सकता है और यह स्थान सेवा भी प्रदान कर सकता है। ये बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त था। गोल चेहरे वाली सेल्स लेडी को राष्ट्रपति चेन जैसे लोगों को व्याख्यान देना पसंद नहीं था। एक पल सोचने के बाद उसने ये जुबान से धीरे से कहा, अगर तुम सच में पाटेक फिलिप को पसंद करते हो तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं इसे खरीद लूंगी, ठीक है। ये जुबान को वास्तव में ये सेल्स लेडी पसंद आई। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वह भी दूसरों की तरह ही थी और उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं था। इसी समय एक लंबी महिला तेजी से दुकान के पास से निकली। जब गोल चेहरे वाली सेल्स लेडी ने ये देखा तो उसने झट से उसे रोका और पूछा, मैनेजर, क्या आप किसी मीटिंग में नहीं गए थे? तुम जल्दी से वापस क्यों आए? हाँ, मिस्टर ए नामक एक व्यक्ति ने कल ड्यूक घड़ी खरीदी और आज इसे लेने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। मैंने अभी अभी इसे मुख्यालय के गोदाम से स्थानांतरित किया है, प्रबंधक ने धैर्यपूर्वक समझाया। तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी से मेरे साथ वापस आओ, पूरी दुकान तैयार करनी है। जिसने भी ये सुना वो हैरान रह गया। राष्ट्रपति चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास में लग रहा था। वह हकलाते हुए बोला, प्रबंधक, क्या आपने आधिकारिक वेबसाइट पर जिस ड्यूक घड़ी का उल्लेख किया है उसकी कीमत 20 मिलियन युआन से अधिक है? ड्यूक कलाई घड़ी न केवल इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि इसे एक सीमित वस्तु के रूप में बेचा जाता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसका डिजाइन अद्वितीय था जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया गया। डायल के आंतरिक कोर ने पाटेक फिलिप के सामान्य उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन किया। सबसे कीमती बात यह थी कि ड्यूक की कलाई घड़ी विभिन्न रंगों के रंगीन हीरों से जड़ी हुई थी। शुरुआत में रंगीन हीरे दुर्लभ थे। इस तथ्य के साथ कि पाटेक फिलिप के चयन मानक बहुत ऊंचे थे, पाटेक फिलिप घड़ी में जिन रंगीन हीरे का उपयोग किया जा सकता था वे सभी अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता वाले थे। इस उत्कृष्ट और उच्च स्तरीय डिजाइन के कारण ही प्रशंसकों द्वारा इस ड्यूक कलाई घड़ी को रेनबो डिस्क कहा जाता था। सामग्री की कमी के कारण दुनिया भर में केवल 11 टुकड़े जारी किए गए। प्रत्येक रेनबो डिस्क का मालिक दुनिया में एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति था। जैसे ही राष्ट्रपति चेन ने इसके बारे में सोचा, उनकी आंखें लाल हो गईं। ऐसी घड़ी रखना हर आदमी का सपना था। यह एक अधिक उच्च स्तरीय पहचान पत्र के समान था। हालांकि यह किसी को भी किसी की पहचान के बारे में जानकारी नहीं दे सकता था, लेकिन जिसने भी घड़ी देखी वह एक बात की पुष्टि कर सकता था कि घड़ी का मालिक काफी नेक था। इसके बारे में सोचो, बस गलती से अपनी घड़ी दिखाने से हजारों लोगों द्वारा किसी व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है। वह एहसास अद्भुत होना चाहिए, ठीक है। ये सोचते ही राष्ट्रपति चेन ने अपनी कलाई उठाई और उस नई घड़ी की ओर देखा जो उन्होंने अभी खरीदी थी। एक पल में उसे लगा कि यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह एक कलाई घड़ी थी जिसकी कीमत 500,000 युआन से अधिक थी। इसका मूल्य तभी प्रतिबिंबित हो सकता है जब इसे उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए जो जानते हों कि क्या अच्छा है। जितना अधिक राष्ट्रपति चेन ने इसके बारे में सोचा, उन्हें उतना ही अधिक दुख महसूस हुआ। तुलनाएं घृणित थीं। वे सभी इंसान थे, तो उसे अपनी कलाई पर इतनी महंगी घड़ी क्यों पहननी चाहिए? ये बहुत क्रोधित करने वाला था। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।